और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरा हो गया है। जी हाँ, 7 मई वो तारीख थी जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था और आज एक बार फिर से लेकर भारतीय सेना ने वीडियो जारी है। पाकिस्तान के मुंह पर एक और करारा तमाचा। भारत ने पहली बार पाकिस्तान के रडार स्टेशन को उड़ाने का वीडियो जारी कर दिया। ये हमला सिर्फ नौजवानों पे नहीं बल्कि पूरी कौम के जमीर पर एक कारी जरब है। कई वक्त आ चुका है कि खुलकर भारत से इस बात का पूछा जाए। पाकिस्तान के जहाज जो हैं वो पाकिस्तान की जो हैं वो हदूद में हैं, इंडिया के जहाज इंडियन हदूद में है और वहां से फाइट हो रही है। रात का वक्त है और एक दूसरे पर जो है वो मिसाइल बरसाए जा रहे हैं और देखने में ही आया कि सर उस रात हुआ क्या था कि जब दिल चाहता है हम देखते हैं अभी जा रही है तो उनकी जानिब से की जाती है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और अवाम एक नाकाबिले शिकस्त कुव्वत है और दुश्मन की बुज़दिलाना हरकतों से ना हमारी हिम्मत कमजोर होगी ना हमारी वहदत में दरार आएगी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भारतीय सैन्य एसेट पाकिस्तानी एयरफोर्स के रडार स्टेशन के ठीक ऊपर मंडरा रहे। अगले ही पल एक सटीक प्रिसिजन स्ट्राइक होती है और रडार का मुख्य हिस्सा यानी कि रडार हेड धुएं के गुब्बार में तब्दील हो जाता। किसी भी देश के रडार को उड़ाना उसकी रक्षा पंक्ति की आंखें फोड़ने जैसा, ताकि वो दुश्मन के विमानों को देख ही ना सके। और भारत ने भी पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा ही किया। लाहौरी चूरन बेचने वालों का भैया चूरन अब आजकल चलता नहीं है। चलता ऐसे नहीं है कि आजकल जो चूरन है वो थोड़ा अडल्ट्रेटेड हो रखा है, इतना बुरा अडल्ट्रेट हो रखा है कि साहब अभी बिक ही नहीं रहा, समझ नहीं आ रही। और क्या बोलते हैं ना भैया, एक झूठ बनाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन जब आप इतने सारे लाहौरी चूरन मिला मिलू के झूठ बोलते हो तो यार कहीं ना कहीं गड़बड़ तो होती है। बदकिस्मती है कि ये है प्रोफेशनल फौज है? पता नहीं कौन से संदूर की तैयारी कर रहे हैं। ये संदूर से निकलते क्यों नहीं? कोई मर्दाना नाम रख लो। ये संदूर तो खवातीन को लगाया जाता है। पता नहीं कहां से इनको जो सा है ये संदूर याद आ गया है। जान छोड़ दो, बट दिस इज वेरी डेंजरस। अभी आप इनकी ये साल गुजरा है, आप जाए इनके टीवी चैनल्स पे एंड यू वॉच, वो एक लाइन से सर्विंग ऑफिसर्स को यूनिफॉर्म में बैठा के जो सा उनकी इंटरव्यू ले लेके वो मार के हक को वो क्या अपना वैसे संदूर जो उनका है उस संदूर के ऊपर कहानियां सुनवा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले इनके आए हुए थे वो डीजीएमओ और डीजी एयर ऑपरेशंस और सीनियर अफसरान। पहली बात तो ये कि यार तुम्हें किसने कहा कि अंग्रेजी में बातचीत कर रहे हो? इसलिए क्योंकि तुम सुनाना चाहते हो दुनिया को कि हाँ ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। पूरा 1 घंटा वही कहानी सुना के चले गए हो। और आगे बढ़ो ना। हम तो तुम्हें कह रहे हैं कि हमने पिछली कहानी तो दुनिया ने सुन ली, आगे बताओ पूरा साल क्या करते रहो। वो कहते हैं कि ना दामन पे ना खंजर पे कोई दाग, ना दामन पे कोई छींट, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। तो DGIPR साहब ने ये कहा है कि फौज को सियासत में मुलविस मत करें। वैसे तो इसके बाद आगे जो कुछ भी जितनी भी बातें हुई हैं उन सब की कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसके पर तो बोलते ही बंद हो जाती। मेरी तो बोलते ही बंद हो गई। आप यकीन करें, मुझे तो मेरी कानों से धुआं और आंखों से सब्ज और नीले और हरे रंग की रोशनियां निकलनी शुरू हो गई जब मैंने ये उनको कहते सुना कि जी जो फौज है उसको सियासत में ना घसीटे और सियासत को फौज में मुलविस ना करें। कि वो कह रहे हैं कि जी ऑपरेशन सिंदूर मर्दाना नाम रख लिया उन्होंने ऑपरेशन का, नहीं जनाना नाम रख लिया। उनका जनाना नाम रख लिया हमने, यानी कि एक सिंदूर जो है वो तो खवातीन की मांगों में भरा जाता है। आप कोई मर्दाना नाम रखते, बनियान रख लेते आप नाम। ए भारत वालों, बनियान रख लेते, एक कोट रख लेते, जैकेट रख लेते, कोई ऐसा मर्दाना नाम रखते हैं। अब बनियान खवातीन तो नहीं पहनती ना, मर्द ही पहनते हैं ना, तो फिर ये बनियान जो है वो मर्दाना ही नाम हुआ। मेरी अपनी एक मतलब मैं थोड़ा सा एनालाइज करने की, बड़ा ही गंभीर किस्म का टॉपिक है तो मैं एनालाइज करने की कोशिश कर रही हूँ कि बनियान जो है वो तो मर्द पहनते हैं तो बनियान जो है मर्दाना नाम हुआ। लेकिन जो सिंदूर है क्योंकि वो खवातीन की मांग में लगाया जाता है इसलिए वो जनाना नाम है। तो जंग खेड नहीं होंदी जनानियां दी जिन्होंने एक क्या सी वो हार हार के मारा खा खा के बह गए सन। ते भाएं जंग खेड होंदी है जनानियां दी भी ते मर्दानियां दी भी। वैसे तो किसी की भी खेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो खवातीन को इस तरीके से डिग्रेड नहीं करना चाहिए। और ये जो सिंदूर नाम था आपको पता होना चाहिए क्यों है, मतलब हद ही हो गई।
यार आपके दुश्मन ने, जिसको आप कह रहे हैं कि आपसे उनकी लड़ाई हुई, आपने हरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उन्होंने वो नाम क्यों रखा आपको ये नहीं पता? भैया आपने तो बताया बनियानुल मरसूस जो है वो अरबी नाम है, बिल्कुल ठीक, आपने सारा बताया, उसका मतलब बताया, सब कुछ। उन्होंने भी उसका मतलब बताया था और बताया था उसकी हिस्ट्री क्या है। वो खवातीन जो कि जिनके जो हस्बैंड थे वो उसके अंदर अपनी जान से चले गए थे, मारे गए थे, तो उसके बाद वो जो ये सिंदूर का एक इस्तारा है, वो आपको पता है शादीशुदा जो खवातीन होती हैं सिर्फ वही यूज़ करती हैं। ये तो बहरहाल ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, बस करो, ठीक है। तो जी एक तो ये पैगाम था जो हमने आप तक पहुंचाया कि उन्होंने जेड़ा हैगा वो भी क्या। पाकिस्तान एक ऐसी बला है जिसको समझ में नहीं आ रहा कि साहब ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह अपने से पीछे करा जाए। 1 साल हो गया है, भारत की तरफ से पूरा नैरेटिव ऑफेंसिव चल रहा है इस टाइम पे। आपने देखा कल डीजीएमओस की ब्रीफिंग हुई, तो उनको तो मैं यहाँ पर दिखाना में आप सबने देख ही लिया होगा। आसिम मुनीर की प्रमोशन से लेकर पाकिस्तान के एक फेक नैरेटिव के ऊपर किस तरह उन्होंने जवाब दिए वो तो सबके सामने है। उसका जवाब आया डीजीआईएसपीआर के रोंदले पोंदले चेहरे के साथ। टेररिस्ट का बच्चा है, अब क्या कर सकता है उसके आगे। लेकिन गलतियां उन्होंने कुछ पहले ही शुरू कर दी। जो सबसे बड़ी गलती करी, जरा मैं आपको वो दिखाता हूं, जो बोलते हैं ना बनियान एंड चड्डी ऑपरेशन के बारे में इन्होंने एक किताब लिखने की सोची, और इस किताब का नाम है मरका ए हक, द बैटल ऑफ ट्रूथ, पाकिस्तान MOIB ISPR 5 तारीख मई 2026 है जी। सब कुछ बढ़िया, यहाँ पर डेट बढ़िया बड़ी लिखी हुई, बैटल ऑफ ट्रूथ है जी। लेकिन यहाँ पर जो सैटेलाइट इमेज है जिसमें दिखा रहे हैं कि भैया हमने बम मारा, वो तो 2020 की है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जिस तरह से हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने डीपी चेंज किया और पूरे पाकिस्तान थर थर कांपने लगा। वहीं पर दोस्तों एक वीडियो जारी होता है जिसमें साफ तौर पर यह दिखाया जाता है कि किस तरह से भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को ख़त्म किया था और उस पर दागी थी मिसाइलें। इसकी पूरी तरह से वीडियो और फुटेज फुल HD में जारी की जाती है, जिससे सबको पता चल जाए कि भारत के नज़रों से इंच इंच भी नहीं छूट सकता पाकिस्तान के। और यह है भारत की सैटेलाइट की ताकत। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि पाकिस्तान वीडियो दिखा रहा था जिसमें यह भी दावा किया जा रहा था कि ये चाइना का दिया हुआ सैटेलाइट इमेज है। तो उसमें साफ तौर पर पता चल रहा है कि किस तरह से बेकार और है। जो फोटो वो दिखा रहे हैं उसमें जिस तरह से दिखाया गया है वो आप देख सकते हैं कि 2020 का था, जिस पर लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप देख ही सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर, शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। के लिए थोड़ी अकल चाहिए होती है, ठीक है। अकल तो है नहीं इनके पास। अकल तो भैया देश, इसके जो सो कॉल्ड देश है, और 1 मिनट के लिए मान भी ले अगर इनका देश है, पूरे देश में आपको रिटेल भाव पे या होलसेल भाव पे तो भूल जाओ, रिटेल में नहीं मिलेगी पूरी अकल। DGISPR के उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आए हैं, जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं, उनको सुन के तो हंसी तो छोड़ दीजिए यार, अब क्या बोले, क्या आता है समझ में नहीं आता। जिसके अंदर डेट का डिफरेंस नहीं पता, उनको क्या पता चलेगा। अब कुछ समय पहले मैंने आपको एक पॉलिटिशियन के बारे में बताया था जिसने अपनी पोल खोली थी,